हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम यहाँ पे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आज आपकी पहली क्लास है। सी टेट की प्रेपरेशन जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ ये सारा सिलेबस है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस जो है वो हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, तो जो भी दिसंबर सी टेट की प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जो है वो यहाँ पे प्रेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज़ जो है वो आपको एक क्लास जो है वो इसके ऊपर मिलेगी, साइकोलॉजी की सीडीपी की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट्स हैं वो आपको दोनों ही जो है लैंग्वेज में मिलेंगे, बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सही है कि दोनों ही चीज़ जो है वो आपको बाइलिंगुअल ये नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास जो है वो आपको बाइलिंगुअल रहेगी। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वृद्धि और विकास, तो क्या मतलब है इसका। ग्रोथ की अगर हम बात करें ना तो ग्रोथ जो है वो आपका क्या है, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। और जो डेवलपमेंट है उसमें आपका जो है ग्रोथ जो है वो आपका कैसा है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है उसमें आपका क्वांटिटेटिव प्लस आपका क्वालिटेटिव दोनों ही आता है। क्वांटिटेटिव भी प्लस क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस चेंजेस ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी में यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब है आपका फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, और फिजिकल चेंजेस में आते हैं आपका इंक्रीज़ इन साइज़, साइज़ का इंक्रीज़ होना, हमारे फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, या फिर कैपेबिलिटीज़ बोल सकते हैं। वाइल डेवलपमेंट में आपका बात करें तो आपका डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में आपका फिजिकली जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकली जो ग्रोथ हो रही है, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव में अगर बात करें तो क्वालिटेटिव चेंजेस में आपका बिहेवियरल चेंज आ जाएगा, कॉग्निशन आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड इमोशनल मैच्योरिटी वगैरह। ठीक है, जो भी आपका जो है वो भावनात्मक जो परिपक्वता होती है, आपका आपका बिहेवियर जो होता है, आपको जो कॉग्निशन मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको अनुभूति हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो आपका आएगा वो किस में आएगा, डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आपका ये दोनों में जो है वो दोनों का मीनिंग है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आपका देखो ग्रोथ जो है, वृद्धि की बात करें तो ग्रोथ आपका परिपक्वता जो है के बाद रुक जाती है। मतलब कि ग्रोथ आपकी एक लेवल के बाद जो है, एक लेवल तक होती है, उसके बाद जो है ये रुक जाती है। ठीक है, अब शरीर का फिजिकली डेवलपमेंट जो है, फिजिकली जो वृद्धि है मतलब शरीर की, जैसे आपके हाथ पांव शरीर का बढ़ना, ठीक है, हाइट वेट वगैरह, तो ये चीज़ क्या है, एक टाइम के बाद जो है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। मैच्योरिटी के बाद जो है ये रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो आपकी बॉम टू टॉम यहाँ लिखा हुआ कि गर्भ से कब्र तक जो है वो ये होती रहती है। मतलब कि आपकी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट वृद्धि तो मतलब एक टाइम तक बताया, और जो डेवलपमेंट है वो आपका गर्भ से लेके जो है वो आपकी कब्र, मतलब कि जब से बच्चा ने अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भ में ही है, देन उससे जब तक वो मतलब अपनी पूरी लाइफ जीता है एक इंसान, तब तक जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज़, अब इसमें बात करें तो दो चीज़ें आ रही हैं, एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस क्या हैं, तो ये हम बात करेंगे। क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में बात करें तो आपका इसमें आ जाएगा कि वे ऑफ डूइंग समथिंग, की कुछ चीज़ कुछ करने की, मतलब कि कुछ करने का तरीका, आपका वे क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आप किस वे में कर रहे हैं, कैसे आप इजीली जल्दी, क्या किस तरह से अपना जो है वो आपकी थिंकिंग पावर लग रही है जिसके थ्रू जो है वो आप मतलब इजीली जो है वो और इफेक्टिवली आप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो सारे। एंड एबिलिटी टू डू समथिंग, कि आपको आपका किसी काम करने की क्षमता, योग्यता, या आपका कितना एफिशिएंटली उस चीज़ को करते हैं। एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो विल बी देयर। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब भावनात्मक, किसी को आप कितने अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं, दूसरे की भावनाओं की कितनी कदर करते हैं, कितना समझते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो कैसे होंगे, ये आपके क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस में अगर हम बात करें तो क्या बताया इसमें कि एक सर्टेन लेवल तक होते हैं, देन उसके बाद ये रुक जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस में आपका ये आपको दिख जाते हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिख रही है, तो ये आपके क्या होंगे, क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगे।
नेक्स्ट आता है कि द डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं वो आपके प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डरली होते हैं एंड सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। तो POS करके जो है वो इसको आप याद रख सकते हैं। प्रोग्रेसिव ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंशियली होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट चेंजेस प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कुछ जो है वो ब्रॉडर डोमेन्स आते हैं। तो डेवलपमेंट के डोमेन्स की विकास के व्यापक क्षेत्र। तो विकास के व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, PCS&E, ठीक है। तो इसके थ्रू फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। तो ये इसके 4 जो है वो क्या है, डोमेन्स है। अब इनको वन बाय वन हम जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो है वो क्या बताया कि गर्भ से कब्र तक। तो यहाँ तो मतलब कि बच्चा जो है वो मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में आ गया है, बट जब वो गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब भी जो है वो उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो तब भी होती है, देन वो फिर संसार में आता है। तो देखिए ये छोटा सा है, देन उसके बाद जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो है वो हाइट, वेट से साइज, शेप जो एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में जो है वो आप चेंजेस जो है वो देख सकते हैं। ये सारे चेंजेस जो है वो आते हैं शारीरिक विकास में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जो है, नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट में आपका क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आपका आएगा जैसे आपका स्पीड, यहाँ स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब कि मोटर विकास में आपका गति, सटीकता और परिशुद्धता, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आती हैं। अब मोटर डेवलपमेंट जो है वो आपकी आगे 2 कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट है आपका ग्रोस मोटर स्किल्स और सेकंड आती है आपकी मोटर स्किल्स में जो है वो फाइन मोटर स्किल्स। तो फर्स्ट करते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल्स की, मतलब आपका सकल मोटर स्किल्स जो है, कौशल होते हैं, वो कौन से होते हैं, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो आपकी जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं उसमें आपका आता है कि ग्रोस मोटर स्किल्स जो है उसमें आती है आपकी एबिलिटी, जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, जिसमें रहता है कि लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी इसमें आते हैं, मतलब कि बड़ी मांसपेशियाँ इसमें शामिल होती है। और इसमें साथ में क्या आती है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें वॉकिंग होता है, रनिंग मतलब कि कूदना, चलना, दौड़ना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लिम्बिंग, थ्रोइंग, बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ग्रोस मोटर स्किल्स में आती हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स में जो है फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स में इस तरह से आपका थोड़ा जो मतलब राइटिंग वगैरह हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है, वेट, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स में आपका इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है स्मॉल मसल्स, ठीक है। इसमें जो है वो छोटी मांसपेशियाँ रहती है इन्वॉल्व, और जिसमें आपका जो है वो क्या आता है, राइटिंग हो गया, ठीक है, और ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आपका क्या चीज़ आएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर करता है नॉलेज को, प्रोसेस एंड यूज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता है, नॉलेज को ग्रहण करता है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया, उसको मतलब अपने उसको ग्रहण करता है, देन उसको प्रोसेस में लाता है, देन उसको जो है वो अंडरस्टैंड करता है। इसमें आपका रहता है इंक्लूडिंग स्किल्स। इसमें कौन सी स्किल्स रहती हैं, जैसे कि आपका थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, एंड मेमोरी एंड लर्निंग। तो ये स्किल्स जो है वो आपकी, जो कि लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पैन उसका चलती हैं, ये रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, हिंदी में भी आप यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मोटर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि मेमोरी या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो है वो आएंगी।
नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन। इसी के अंडर जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो ब्रेन जो है वो आपका, ये भी क्वेश्चन बनता है, आता है क्वेश्चन, लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन में आपका क्या स्टोर, लॉजिकल से रिलेटेड है, और जो आपका राइट ब्रेन है वो आपका क्रिएटिविटी से। तो लॉजिकल की बात करें तो इसमें साइंस, मैथ, लैंग्वेज वगैरह जो है वो आपका लेफ्ट ब्रेन, एंड राइट ब्रेन की बात करें तो ड्राइंग, म्यूजिक एंड डांसेस, ये आपका राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉजिक हो गया, सीक्वेंसिंग, मैथमेटिक्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, ये आपका जो है वो किस में आ गया, लेफ्ट में, ठीक है। एंड राइट में जो है वो आपका इमेजिनेशन, हॉलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन, ठीक है, एंड नॉन वर्बल क्यूज वगैरह, एंड फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन, ये आपका जो है वो राइट ब्रेन में आएंगे। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अदर्स के साथ जो है वो सोसाइटी में अदर्स लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरेक्ट विद अदर्स, अदर्स के साथ जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सोशल नॉर्म्स को, एंड सोशल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना फ्रॉम रिलेशनशिप, एंड डेवलप्ड सोशल स्किल्स, एम्पैथी। तो मतलब उनके साथ जो है वो एक अच्छे जो है वो उनको समझना, ठीक है, सहानुभूति विकसित करना, ठीक है, अच्छे रिश्ते जो है वो बनाना। तो ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। सोशल डेवलपमेंट में एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इकट्ठे लोग जो है वो म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एंड कलेक्टिव डिसीजन जो है वो लेना। तो दैट इज़ द सोशल अंडरस्टैंडिंग या सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, इसमें आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसमें आता है सोशलाइजेशन। क्या है सोशलाइजेशन का मतलब? ये है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसको लर्न करना, उसको अपने में ग्रहण करना, अडेप्ट करना, ठीक है, इंटरनलाइज करना, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है, सोशलाइजेशन में आती है, समाजीकरण में आती हैं, ठीक है। तो समाजीकरण में जो है वो समाज, सोसाइटी को समझना, ठीक है, उसको, उनकी वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को समझना, उनको अडेप्ट करना, ठीक है, लर्न करना। तो ये सारी चीज़ें। सो सोशलाइजेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि आपका स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी से लेके डेथ तक जो है वो चलती है सोशलाइजेशन, क्योंकि इंसान जो है वो सोसाइटी में मतलब कि एक दूसरे के जो है वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो आपका जो है वो सोसाइटी के बिना जो है वो पॉसिबल चीज़ें नहीं है, तो हम सोसाइटी में ही रहते हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी में ही होती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भावनात्मक विकास, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व रहता है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज वंस ऑन इमोशंस। मतलब कि किसी की भावनाओं को पहचानना, उनको व्यक्त करना, ठीक है, और दूसरे की भावनाओं को समझना, उनके साथ सहानुभूति रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है? इमोशनल डेवलपमेंट में आती है, भावनात्मक विकास में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्ची रो रही है छोटी सी, तो माँ जो है वो उसको देख रही है, उसको मतलब जो है वो उसकी सहानुभूति जो है वो उसको दिखा रही है। तो इस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वृद्धि। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट करें तो डेवलपमेंट सबसे पहले आपका कि ग्रोथ क्या होती है, ये हमने कुछ एस्पेक्ट जो है वो पहले किए कि जो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, जो है वो आपका, और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो मैंने क्या बताया आपको कि ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, देन उसके बाद जो है ये क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ रेफर्स टू द मेजरेबल, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, और इंक्रीज इन फिजिकल साइज, क्वांटिटी, मतलब कि हाइट वेट वगैरह का बढ़ना जो है वो बार बार वही चीज़ आ रही है, तो आपको पता है ये। तो ये हाइट वेट का बढ़ना जो है वो क्या होगा, ग्रोथ में आता है। नेक्स्ट आती हैं आपकी जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में अगर हम बात करें तो क्या बताया कि गर्भावस्था से लेके, अवस्था से लेके जो है वो गर्भ से लेके जो है वो कब मृत्यु तक जो है ये चलती है, ठीक है। तो आपका देखो ये छोटा बच्चा है, देन धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आगे बुजुर्ग होगा। तो इस तरह से जो है वो मतलब कि आपका बर्थ टू जो है वो आपका डेथ तक जो है ये चलता है, ठीक है। तो इसमें स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो रहती हैं, फर्स्ट आपका इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें रैपिडली जो है वो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मोटर स्किल्स जो है उसमें डेवलपमेंट होती है, सेंसरी एबिलिटीज़ वगैरह, एंड बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो आएंगे।
नेक्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कंटिन्यूस फिजिकल ग्रोथ इसमें होती है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होगा, सोशल स्किल्स इसमें जो है वो बच्चे में आती है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स जो है वो भी रहती हैं। मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो ये स्टेडी ग्रोथ होती है, और रिफाइनमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में रिफाइनमेंट होता है, सोशल इंट्रैक्शन इसमें बच्चे में ज़्यादा होती है, एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है, ठीक है। एडोलसेंस, प्यूबर्टी ट्रिगर्स रैपिड फिजिकल एंड हार्मोनियस चेंज। अब किशोरावस्था सबको पता है कि इसमें जो हार्मोनियस चेंजेस जो है वो होते हैं, ठीक है। तो जो है ये आपका एंड अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी इसमें होती है। मतलब कि क्या होता है इसमें, सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव भी, इमोशनल भी, एंड सोशल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आता है अडल्टहुड, वयस्कता। फिजिकल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है, बट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, इंक्लूडिंग कैरियर एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। लेट अडल्टहुड, देर से वयस्कता, इसमें जो है वो आपका पोटेंशियल फिजिकल डिक्लाइन होता है, एंड मतलब कि जो सेहत जितनी होती है फिर वो उतनी नहीं रहती, ठीक है, लेटर अडल्टहुड में। तो विद कंटिन्यूड कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है, एडेप्टेशन एंड ये सारी चीज़ें रहती हैं, एंड रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विकास, डेवलपमेंट। विकास जो है वो आपका क्वांटिटेटिव भी प्लस आपका क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट है, ठीक है। सो डेवलपमेंट जो है वो आपका प्रोग्रेशन या फिर क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल में, उसकी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल एबिलिटी ओवर अ टाइम पीरियड जो भी चेंजेस होंगे, दैट इज़ द डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो आगे डेवलपमेंट को हम डिटेल में करेंगे, उसकी स्टेजेस करेंगे। आज ये वाला टॉपिक कर लेते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ऐसे देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आता है आपका डिफाइनिंग में, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो आपकी फिजिकल साइज का बढ़ना, और डेवलपमेंट जो है वो आपका फिजिकली क्वांटिटी और इमोशनली, मतलब दोनों ही आए, फिजिकल भी और इमोशनल दोनों ही आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव, मतलब कि यहाँ क्वांटिटी में आ गया और यहाँ क्वालिटी में आ गया, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों आ गए। फोकस क्या रहता है इसमें, हाइट वेट वगैरह का बढ़ना हो गया, और इसमें इम्प्रूव्ड रीजनिंग, सोशल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्कोप की बात करें तो इसमें फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, इसमें कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं। मेज़रमेंट की बात करें तो हाइट वेट मसल्स वगैरह जो डेवलप होते हैं उसको हम मेज़र कर सकते हैं, बट इसकी मेज़रमेंट कैसे होगी, इसकी मेज़रमेंट होगी साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड नॉन लीनियर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डेवलपमेंट की मेज़रमेंट्स रहेंगी। नेक्स्ट बात करें इसके एग्जांपल्स, तो ग्रोथ के एग्जांपल जो है वो ग्रोथ पर ड्यूरिंग प्यूबर्टी मस्कल्स डेवलपमेंट, की मतलब यौवनावस्था के दौरान जो है वो तब तक चलती है, एक टाइम तक चलती है, फिर वो रुक जाती है, मसल्स डेवलपमेंट वगैरह जो होती है, ठीक है। तो यौवनावस्था का विकास वगैरह, तो ये ग्रोथ को हम मतलब उसमें देख सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे में आना, स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी होना, अंडरस्टैंड करना, सोशल अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो ये डेवलपमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। साथ में आपका फिजिकली चेंजेस भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इसमें आपका न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा हेल्थ है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो अच्छी सी ग्रोथ होगी, नहीं तो ग्रोथ कई बच्चों की अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसमें मैटर करते हैं डेवलपमेंट में, सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह जो है वो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। जिनको भी क्लास जो है वो अच्छी लगी है तो वो ज़रूर लाइक करें, और ताकि मतलब मैं भी जो है वो आगे आपके लिए इसी तरह से हर रोज़ जो है वो क्लास लेके आऊँ। और जो भी आप चाहे आप CTET की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप TET की प्रेपरेशन करें, या आप PGT या TGT की प्रेपरेशन करें, तो आपको साइकोलॉजी CDP पोर्शन जो है वो आपको हर जगह ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हम पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे विद आपका जो है वो बोथ लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ाया जा रहा है। नोट्स भी आपको जो है वो ये बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो अभी आपके पास जो है वो 2-3 मंथ है, तो आप अच्छे से जो है वो प्रेपरेशन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।